पवित्रता की राह पर, पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर। मन में हो शुद्धता, दृष्टि निर्विकारी हो। मन में हो शुद्धता, दृष्टि निर्विकारी हो। सबको पावन करना यही भावना हो। सबको पावन करना यही भावना हो। परम पिता का ये संदेश, परम पिता का ये संदेश सबको यही सुनाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 23 जनवरी 2023 के महावाक्य हैं। 23:1-23। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, पवित्रता बिना भारत स्वर्ग नहीं बन सकता। तुम्हें श्रीमत है, घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो, दोनों तरफ तोड़ निभाओ। बाबा ने प्रश्न पूछा, दूसरे सत्संगों व आश्रमों में यहाँ की कौन सी रस्म बिल्कुल न्यारी है? दूसरे सत्संगों व आश्रमों से यहाँ की कौन सी रस्म बिल्कुल न्यारी है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, उन आश्रमों में मनुष्य जाकर रहते हैं, समझते हैं संग अच्छा है, घर आदि का हंगामा नहीं है, एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, परंतु यहाँ तो तुम मर जीवा बनते हो। तुम्हें घर बार नहीं छुड़ाया जाता। घर में रहकर तुम्हें ज्ञान अमृत पीना है, रूहानी सेवा करनी है। ये रस्म उन सत्संगों में नहीं है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि यहाँ बाप ही समझाते हैं, इसलिए घड़ी घड़ी शिव भगवान वाच कहना भी अच्छा नहीं लगता है। वो गीता सुनाने वाले कहेंगे कृष्ण भगवान वाच, वो तो होकर गए हैं। कहते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई थी, राजयोग सिखाया था। यहाँ तो तुम बच्चे समझते हो शिव बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं, और कोई सत्संग नहीं है जहाँ राजयोग सिखाते हो। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। वो तो सिर्फ कहेंगे श्री कृष्ण भगवान उवाच मन मना भव।
कब कहा था? तो कहते हैं 5000 वर्ष पहले, व कोई कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले। 2000 वर्ष नहीं कहते, क्योंकि 1000 वर्ष जो बीच में है उसमें इस्लामी बौद्धि आए। तो क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सतयुग सिद्ध होता है। हम कहते हैं आज से 5000 वर्ष पहले गीता सुनाने वाला भगवान आया था और आकर देवी देवता धर्म स्थापन किया था। अब 5000 वर्ष के बाद फिर से उनको आना पड़े। यह है 5000 वर्ष का चक्र। बच्चे जानते हैं ये बाप इस द्वारा समझा रहे हैं। दुनिया में तो अनेक प्रकार के सत्संग हैं जहाँ मनुष्य जाते हैं। कोई आश्रमों में जाकर रहते भी हैं तो उनको ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता के पास जाकर जन्म लिया या उनसे कोई वर्षा मिलता है। गुरु के चेले ज़रूर बनेंगे, परंतु वहाँ जाके वो माता पिता हो गए, वो परिवार हो गया, परिवार नहीं होता है। और ना ही उन गुरु का वर्षा कोई उनको मिलता है, नहीं। सिर्फ वो संग अच्छा समझते हैं। वहाँ घर आदि का कोई हंगामा नहीं होता है। बाकी एम ऑब्जेक्ट तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो तुम कहते हो हम माता पिता के पास आए हैं, ये एक परिवार है, यह है तुम्हारा मर जीवा जन्म। वो लोग बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो वो जाकर उनका घर बसाता है। यहाँ वो रस्म नहीं है कि पियर घर ससुर घर को छोड़कर यहाँ आकर बैठे। कोई जगह नहीं लिखा है, बाबा ने कोई मुरली में नहीं कहा तुम घर बार परिवार संसार छोड़ दो और यहाँ आके बैठ जाओ, नहीं। बाबा ने कहा ये तो हो नहीं सकता। यहाँ तो गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना है। कुमारी है व कोई भी है, उनको कहा जाता है घर में रहकर रोज ज्ञान अमृत पीने जाओ, या आओ। नॉलेज समझकर फिर औरों को भी समझाओ, दोनों तरफ तोड़ निभाओ। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, अंत तक दोनों तरफ निभाना है। अंत में यहाँ रहे या वहाँ रहे, मौत तो सभी का आना है। कहते हैं राम गयो रावण गयो, तो ऐसे नहीं कि सभी को यहाँ आकर रहना है। ये तो निकलते तब हैं जब विष के लिए उनको सताया जाता है। कन्याओं को भी रहना घर में है, मित्र संबंधियों की सर्विस करनी है। सोशल वर्कर्स तो बहुत हैं। गवर्नमेंट इतने सबको तो अपने पास रख नहीं सकती, वो अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, फिर कोई ना कोई सेवा भी करते हैं। यहाँ तुमको रूहानी सेवा करनी है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। हाँ, जब विकार के लिए बहुत तंग करते हैं तो आकर ईश्वरीय शरण लेते हैं। यहाँ विष के कारण बच्चियाँ बहुत मार खाती हैं और कहाँ भी ये बात नहीं है। यहाँ तो पवित्र रहना पड़ता है। गवर्नमेंट भी पवित्रता चाहती है, परंतु गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनाने की ताकत तो सिर्फ ईश्वर में रहती है। समय ऐसा है जो गवर्नमेंट भी चाहती है कि बच्चे जास्ती पैदा ना हो, क्योंकि गरीबी बहुत है, तो चाहते हैं भारत में पवित्रता हो, बच्चे कम हों। बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। ये बात उन्हों की बुद्धि में नहीं है। भारत पवित्र था, अभी अपवित्र है। सभी आत्माएं खुद भी चाहती हैं कि पवित्र बने। यहाँ बहुत दुख है। तुम बच्चे जानते हो कि पवित्रता बिगर भारत स्वर्ग हो नहीं सकता। नरक में है ही दुख। अब नरक तो और कोई चीज़ नहीं है। जैसे गरुड़ पुराण में दिखाते वैतरणी नदी है जिसमें मनुष्य गोते खाते हैं, यही तो विषय विकारों वाली नदी, यही तो है संसार जिसमें सभी मनुष्य आत्माएं गोते खा रही हैं। ऐसे तो कोई नदी नहीं है जहाँ सजाएं खाते हो, हाँ, परंतु ये इसी संसार की कलयुगी दुनिया की बात है। सजाएं तो गर्भ जेल में मिलती हैं। सतयुग में तो गर्भ जेल होता ही नहीं है जहाँ सजाएं मिले, गर्भ महल होता है। इस समय सारी दुनिया जीती जागती नरक है, जहाँ मनुष्य दुखी रोगी हैं।
एक दो को दुख देते रहते हैं। स्वर्ग में तो कुछ होता नहीं है। अब बाप समझाते हैं, मैं तुम्हारा बाप बेहद का बाप हूँ, मैं रचयिता हूँ, तो ज़रूर स्वर्ग नई दुनिया रचूंगा। स्वर्ग के लिए आदि सनातन देवी देवता धर्म रचूंगा। कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। कल्प कल्प ये राजयोग सिखाया जाता है। ब्रह्मा द्वारा बैठ सभी वेद शास्त्रों के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बिल्कुल अनपढ़ को बैठ पढ़ाते। तुम कहते थे ना, हे भगवान आओ। पतित तो वहां जा ना सके, तो पावन बनाने के लिए उनको यहाँ जरूर आना पड़े। तुम बच्चों को याद दिलाते हैं कि कल पहले भी तुमको राजयोग सिखाया था। पूछा जाता है कि आगे कभी ये नॉलेज ली है? नए नए जब आते हैं तो उनको पूछते हैं कि पहले कभी आए हो, मिले हो, या ये ज्ञान कभी सुना है? हाँ, तो जिनको तो समझ में आया वो तो कहेगा हाँ 5000 वर्ष पहले भी हमने ये ज्ञान लिया था। और जिनको ये पता नहीं है, ये समझ नहीं आया है, वो बोलेंगे नहीं हम तो पहली बार ही आए हैं। ये बातें हैं नई। नया युग नया धर्म फिर से स्थापन होता है। सिवाय ईश्वर के ये दैवी धर्म कोई स्थापन कर नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो देवताएं स्वयं रचना है। स्वर्ग का रचयिता माता पिता चाहिए। तुमको सुख गनेरे भी यहाँ चाहिए। बाप कहते मैं रचता भी हूँ, तुमको भी ब्रह्मा मुख द्वारा मैंने रचा है। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। अब ये ताकत किसी मनुष्य आत्मा धर्मात्मा महात्मा में या में नहीं है, गुरुओं में नहीं है जो बाबा कह सकता है। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। भले कोई कितना भी बड़ा साधु संत आदि हो, परंतु किसी के भी मुख से ऐसे नहीं निकलेगा। ये है गीता के अक्षर। परंतु जिसने कहा है वो वही कह सकता है, दूसरा कोई कह ना सके। सिर्फ फर्क ये है कि निराकार के बदले श्री कृष्ण को भगवान कह देते हैं। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप परम धाम में रहने वाला निराकार परमात्मा हूँ। तुम भी समझ सकते हो, साकार मनुष्य तो अपने को बीज रूप कह ना सके। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं कह सकते। ये तो जानते हैं कि सबको रचने वाला शिव बाबा है। मैं दैवी धर्म की स्थापना कर रहा हूँ, ऐसा कहने की भी कोई में ताकत नहीं है। भले अपने को श्री कृष्ण कहलाएं, ब्रह्मा कहलाएं, शंकर कहलाएं, बहुत अपने को अवतार भी कहलाते हैं, परंतु है सब झूठ। यहाँ आकर जब सुनेंगे तो समझेंगे बरोबर बाप तो एक है, अवतार भी एक है। बाप वो कहते हैं मैं तुमको साथ ले जाऊंगा, ऐसे कहने की भी कोई में ताकत नहीं है कि मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। 5000 वर्ष पहले भी गीता के भगवान शिव बाबा ने कहा था, जिसने ही आदि सनातन धर्म की स्थापना की थी, अब वही कर रहे हैं। गाया हुआ भी है, मच्छरों सदृश आत्माएं गई तो बाप गाइड बनकर सभी को आए लिबरेट करते हैं। अब कलयुग का अंत है, उसके बाद सतयुग आना है, तो जरूर आकर पवित्र बनाए, पवित्र दुनिया में ले जाएगा। गीता में कुछ न कुछ अक्षर है। समझते हैं इस धर्म के लिए शास्त्र तो चाहिए ना, तो गीता शास्त्र बैठ बनाया है। सर्व शास्त्र में शिरोमणि नंबर 1 माता, परंतु नाम बदल दिया है। बाप जो इस समय एक्ट करते हैं वो थोड़ी द्वापर में लिखेंगे। गीता फिर वही निकलेगी। ड्रामा में यही गीता नूंधी हुई है। जैसे बाप फिर से मनुष्य से को देवता बनाते हैं, वैसे शास्त्र भी बाद में कोई फिर से बैठ लिखेंगे। सतयुग में कोई शास्त्र नहीं होगा। बाप सारे चक्र का राज बैठ समझाते हैं। तुम समझते हो हमने ये 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही मैक्सिमम 84 जन्म लेते हैं। बाकी मनुष्यों की तो बाद में वृद्धि होती है, वो थोड़ी इतने जन्म लेंगे।
बाप इस ब्रह्मा मुख से बैठकर समझाते हैं। ये जो दादा है जिसका हमने तन लोन लिया है वो भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे। ये है व्यक्त प्रजापिता ब्रह्मा और वो है अव्यक्त, तो दोनों हैं एक। तुम भी इस ज्ञान से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बन रहे हो। सूक्ष्म वतनवासियों को फरिश्ता कहते हैं क्योंकि हड्डी मांस नहीं है। वहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी हड्डी मांस नहीं है। फिर उन्हों के चित्र कैसे बनते हैं? शिव का भी चित्र बनाते हैं, है तो वो स्टार है, उनका भी रूप बनाते। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म है, जैसे मनुष्यों का बनाते हैं वैसे शंकर का तो बना ना सके, क्योंकि उनका हड्डी मांस का शरीर तो है ही नहीं। हम तो समझाने के लिए ऐसे स्थूल बनाते हैं, परंतु तुम भी देखते हो कि वो सूक्ष्म है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब रात्रि क्लास है 13 जुलाई 1968 68 में बाबा ने मुरली चलाई थी रात को। हाँ, रात्रि क्लास। मनुष्य दो चीज़ को ज़रूर चाहते, एक है शांति, दूसरा है सुख। विश्व में शांति व अपने लिए शांति, विश्व पर सुख व अपने लिए सुख की चाह रखती रहती है मनुष्यों को। तो पूछना होता है कि अभी अशांति है तो ज़रूर कभी तो शांति हुई होगी, परंतु वो कब और कैसे होती है, अशांत क्यों हुई, ये कोई को पता नहीं है, क्योंकि घोर अंधियारे में है। तुम शांति और सुख के लिए सबको बहुत अच्छा रास्ता बताते हो, तो सुनकर उन्हें खुशी होती है, लेकिन जब सुनते हैं पावन भी बनना है तो ठंडे हो पड़ते हैं। ये विकार है सभी का दुश्मन और फिर सभी का प्यारा है दुश्मन है और है सबका प्यारा। इसके लिए इसको छोड़ने में हृदय विदीर्ण होता है। नाम भी है विष, फिर भी छोड़ते नहीं है कि तुम कितना माथा मारते हो फिर भी हार खा लेते हैं। सारी पवित्रता की बात है, इनमें बहुत फेल होते। कोई कन्या को देखा तो आकर्षण होती है, क्रोध व लोभ व मोह की आकर्षण नहीं होती है। काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाना महावीर का काम है। फिर बाबा ने कहा, देह अभिमान के बाद पहले काम ही आता है। इन पर जीत पानी है। जो पवित्र हैं उनके आगे अपवित्र कामी मनुष्य नमन करते हैं। कहते हैं हम विकारी आप निर्विकारी। ऐसे नहीं कहते कि हम क्रोधी लोभी डैश डैश। सारी बात विकार की है। शादी करते ही है विकार के लिए। ये फुरना रहता है माँ बाप को, बड़े हों तो पैसा भी देंगे और विकार में भी जाएंगे, विकार में ना जाए तो झगड़ा मच जाए, इतना सारा पैसा भी बर्बाद करेंगे, शादी बर्बादी भी कराएंगे, हाँ, और फिर आत्मा को पतित भी बनाएंगे, और ना हुआ तो फिर झगड़े भी होंगे। तुम बच्चों को समझाना होता है कि ये देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट सामने है। नरसिंह नारायण राजाओं का राजा भी बनना है। चित्र सामने, इनको सत्संग नहीं कहा जाता, ये पाठशाला है। सत्संग, सच्चा सत्संग सच्चे बाप के साथ तब हो जब सन्मुख राजयोग सिखाए। सत्य का संग चाहिए, वही गीता का ज्ञान देते हैं, अर्थात राजयोग सिखाते हैं। बाप कोई गीता नहीं सुनाते हैं। मनुष्य समझते हैं नाम है गीता पाठशाला तो जाकर गीता सुने, इतनी कशिश होती है। यह सच्ची गीता पाठशाला है जहाँ 1 सेकंड में सदगति, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। तो पूछें कि सच्ची गीता पाठशाला क्यों लिखते हो? सिर्फ गीता पाठशाला लिखना कॉमन हो जाता है। सच्ची अक्षर पढ़ने से खींच हो सकती है, शायद झूठी भी हो, तो सच्ची अक्षर जरूर लिखना पड़े।
ये पाठशाला, बाबा ने कहा, पावन दुनिया सतयुग को, पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। सतयुग में ये पावन थे, कैसे बने सो सिखाते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे। ये यात्रा समझेंगे वही जिन्होंने कल पहले समझा है। भक्ति मार्ग के दुबन में फंसे हुए हैं। भक्ति का भपका भी बहुत है। ये तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्मृति में रखो, अभी वापस जाना है, पवित्र बनकर जाना है, इसलिए इसके लिए याद में रहना है। बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको याद नहीं कर सकते हैं। मुख्य बात यह है, सभी कहते हैं इसमें ही मेहनत है। बच्चे भाषण तो अच्छा करते हैं, परंतु योग में रहकर समझाएं तो असर भी अच्छा होगा। याद में तुमको ताकत मिलती है। सतो प्रधान बनने से सतो प्रधान विश्व के मालिक बनेंगे। आत्मा सतो प्रधान होगी तो बाबा ने कहा सतो प्रधान विश्व के मालिक बनेंगे। याद को निष्ठा कहेंगे क्या? हम आधा घंटा निष्ठा में बैठेंगे, रॉन्ग है। बाप सिर्फ कहते हैं याद में रहो, सामने बैठकर सिखलाने की दरकार नहीं है। बेहद बाप को बहुत लव से याद करना है, क्योंकि बहुत खजाना देते हैं। याद से खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, अतीन्द्रिय सुख फील होगा। बाप कहते हैं तुम्हारी ये लाइफ बहुत वैल्यूबल है, इनको तंदुरुस्त रखना है। जितना जिएंगे उतना खजाना लेंगे। खजाना पूरा तब मिलेगा जबकि हम सतो प्रधान बन जाएंगे। मुरली में भी बल होगा, तलवार में जौहर होता है ना, तुम्हारे में भी याद का जौहर पड़े तब तलवार तीखी हो। ज्ञान में इतना जौहर नहीं है, इसलिए किसी को असर नहीं होता है। फिर उनके कल्याण के लिए बाबा को आना है। जब तुम याद में जौहर भरेंगे तो फिर विद्वान आचार्य आदि को अच्छा तीर लगेगा। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो। कई कहते हैं बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु मुख नहीं खुलता है। बाबा कहते तुम याद में रहो तो विक्रम विनाश होंगे। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। बाबा को भी गुड नाइट बाबा, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, घर में रहते भी रूहानी सेवा करनी है, पवित्र बनना और बनाना है। दूसरा पॉइंट, इस जीते जागते नरक में रहते हुए भी बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। वरदान में बाबा ने कहा अपनी सर्व विशेषताओं को कार्य में लगाकर उनका विस्तार करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। अपनी सर्व विशेषताओं को कार्य में लगाकर उनका विस्तार करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जितना जितना अपनी विशेषताओं को मनसा सेवा व वाणी और कर्म की सेवा में लगाएंगे तो वही विशेषता विस्तार को पाती जाएगी। सेवा में लगाना अर्थात एक बीज से अनेक फल प्रकट करना। इस श्रेष्ठ जीवन में जो जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में विशेषताएं मिली हैं, उनको सिर्फ बीज के रूप में नहीं रखो, सेवा की धरनी में डालो तो फल स्वरूप अर्थात सिद्धि स्वरूप का अनुभव करेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा विस्तार को ना देख सार को देखो और स्वयं में संभालो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। विस्तार को ना देख सार को देखो और स्वयं में संभालो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा मीठे बच्चे, पवित्रता बिना भारत स्वर्ग नहीं बन सकता। तुम्हें श्रीमत है घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो, दोनों तरफ तोड़ निभाओ। ओम शांति। ये सुने हमने आज के बाबा के महावाक्य। अब हम बाबा को याद करें।